राधे राधे सभी को, जय साईं राम। गुड इवनिंग। राधे 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 मैम। राधे मैम। राधे राधे जी। वेरी गुड इवनिंग कैसे हैं मैम। सभी लोग? आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया। पहले सोचा कि मैं एक वीडियो बना के डालती हूँ और आप लोगों को कुछ रिचुअल्स बता देती हूँ कि हमें होली के मौके पर क्या क्या करना चाहिए। लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन प्लान किया कि नहीं, एक बार मिल लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि सब लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। हेलो श्रुति जी, कैसे हैं? मैम आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? सभी लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि मेरी आवाज कट रही है? एम आई हाँ ऑडिबल और नॉट? हाँ, आपकी आवाज हाँ, यहाँ तो बरोबर आ रही है। बराबर आ रही है आवाज ना? कट रही है। आपके यहाँ शायद मीना जी बोल रहे हैं ना, आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू होगा मैम। बाकी सबको आ रही है ना मेरी आवाज? आ रही है। एक तो हेलो मैम। आज की जो हम क्लास लेने जा रहे हैं रेमेडीज की, थोड़ा सा जो होली से रिलेटेड जो हमारे रिचुअल्स हैं जो हमें करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो देर विल बी नो पीपीटी एट ऑल। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, अगर नहीं लेकर आए हैं तो प्लीज लेकर आइए। है ना? और छोटे छोटे से ऐसे रिचुअल्स जिनसे हम अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। क्योंकि होली का जो दिन है, आप जानते हैं कि ये भी दिवाली या दशहरे की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है ना? साल में जो बड़े त्योहारों में से एक त्योहार हमारा होलिका का माना जाता है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने बाकी लोग बैठे हैं, कि प्लीज आप अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है ना? तो थोड़ा सा सब लोग अगर ऐसे रहेंगे तो हमारी, मैंने कहा ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, है ना, कि आप लोग मुझे दिखते हैं। तो सभी को पता है होली हमारी कल आ रही है, तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं ग्रेटिट्यूड वाइब्स परिवार की तरफ से। और ईश्वर करे कि आप लोगों के जितने भी संबंध हैं वो सब बहुत अच्छे रहें, आपके जीवन में हर तरीके का रंग जो है वो, आपको जो आपको पसंद रंग है वो सारे रंग आपके जीवन में हमेशा बिखरते रहें और आपको नरिश करते रहें। होलिका की अगर हम बात करें, होली की अगर हम बात करें, तो बहुत पुरानी हमारे सनातन में जो कहानियां चली आ रही हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक ये हमारा जो है वो त्योहार है। हमारे यहाँ पर हमेशा इस तरीके की चीजें हुई, जब भी कोई बड़ी बड़ी इवेंट्स हुई उसके आधार पर एक त्योहारों को मनाने की परंपरा जैसी चली आ रही है। आपको पता है कहानी क्या है? कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था, उसको वरदान प्राप्त था, उसे कोई मार नहीं सकता था, है ना? क्योंकि सिचुएशंस ऐसी रखी गई थी कि उसको ये भ्रम हो गया था कि उसको कभी कोई नहीं मार सकता। एंड ही स्टार्टेड टू बिलीव दैट ही इज अ गॉड। उसने ये मानना शुरू कर दिया कि मैं ही क्या हूँ, भगवान। तो वो सारी की सारी प्रजा को, अपने सारे लोगों को ये कहता था कि भाई मुझे पूजो और कुछ नहीं है, भगवान कोई चीज नहीं है, मैं ही हूँ जो। सारी दुनिया तो उसे भगवान की तरफ पूजने लगी, लेकिन उनका जो बच्चा था, उनका जो बेटा था प्रहलाद, छोटा बच्चा, वो नहीं मानता था उनको भगवान, और वो विष्णु जी का परम भक्त था। है ना? सभी जानते हैं इसके बारे में ये कहानी। लेकिन जितनी बार सुनो उतनी बार अच्छी लगती है, कि हाँ, कहानियां सबको अच्छी लगती है चाहे किसी भी उम्र में सुनी जाए। तो वो उनके लिए जो है वो नहीं मानता था, तो उनको बहुत गुस्सा आता था। और उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानता ही नहीं था बच्चा। तो आखिरकार उन्होंने अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया कि भाई इसको तो मुझे किसी न किसी तरह से मनाना है। तो होली से 8 दिन पहले, इसीलिए कहते हैं होलाष्टक, है ना, वहां से मनाया जाता है। होली से 8 दिन पहले से हिरण्यकश्यप जो राजा थे, उन्होंने अपने पुत्र को तमाम तरीके के कष्ट देना शुरू किया, कि ये किसी भी तरह से इसको मुझे ये मनवाना है कि मैं ही भगवान हूँ और विष्णु वगैरह कुछ नहीं। भगवान विष्णु का वो परम भक्त था।
तो उसने ये सारी चीजें शुरू की, लेकिन वो किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु आकर उसकी, प्रहलाद की रक्षा कर लिया करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद आखिरकार उन्होंने डिसीजन लिया, हिरण्यकश्यप ने, कि उनकी बहन जो होलिका थी, उनको भी जो है वो एक वरदान प्राप्त था कि उनको अग्नि जला नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास एक ऐसी चुनरी थी जिसको पहनकर वो बैठती थी तो अग्नि जला नहीं सकती। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसकी गोद में बिठा के क्या कर दिया, वहां अग्नि में बिठा दिया। लेकिन क्योंकि भगवान विष्णु का परम भक्त था प्रहलाद, तो हुआ ये कि थोड़ी सी कोई हवा वगैरह इस तरह की उन्होंने चलाई और उनकी चुनरी उतर कर किसके ऊपर आ गई, प्रहलाद के ऊपर आ गई, और होलिका जलकर खाक हो गई। तो ये एक रिचुअल, ये एक कहानी जो हमारे सनातन धर्म में हमें सुनाई जाती है कि जब भी कोई भी चीज ऐसी होगी जहां बुराई होगी वहां पर अच्छाई भी होगी, और हमेशा जीत किसकी होगी, अच्छाई की ही होगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा पर्व है हमारे लोगों के लिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़ा पर्व है। तो हमें जो है, क्योंकि ये दिन जो है वो 365 दिन में एक बार आता है, बड़ा त्योहार है, तो ये इस पर बहुत सारी जो है एनर्जीज इस तरीके की होती हैं हमारे आसपास। अगर हम उनका इस्तेमाल सही तरीके से करें तो बहुत सारी विशेष ऐसी हैं जो हम अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, छोटी छोटी ऐसे रिचुअल्स बताऊंगी। जब कल होलिका दहन है हमारा, तो आप वहां पर जाकर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सच बात तो यह है कि बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि आप होलिका देख आते हो, जाके हाथ जोड़ के आ जाते हो। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि भाई हमें लेकर क्या जाना होता है। जब हम होलिका दहन देखने जाते हैं, वहां पर हमें लेके क्या जाना होता है। तो हम लोगों को ना बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, लेकिन अगर हम छोटे छोटे रिचुअल्स अगर करें तो वास्तव में हमें उनके जो है वो बहुत बहुत अच्छे बेनिफिट्स जो है वो हम उठा सकते हैं। तो हम अपना पहला जो रिचुअल है वो मैं बताने जा रही हूँ आपको, जो आप कल कर सकते हैं होलिका दहन के मौके पर। तो इसको आप नोट डाउन करना शुरू कीजिए। सबसे पहली चीज जो हम ले रहे हैं वो ये है कि आपके परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है, बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है, तो उनके हेल्थ इश्यूज को भी रिजल्व, सॉरी सॉरी, तो आप उनके हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो इस होलिका दहन वाले दिन। ठीक है, क्या कर सकते हो? सबसे पहले आपको क्या लेना है, काले तिल लेने, ब्लैक तिल जो आते हैं वो आपको लेने हैं। और उन काले तिलों में आपको क्या करना है, आपको सरसों का तेल मिक्स करना है। काले तिल लेने हैं और उसमें आपको सरसों का तेल जो है वो मिक्स करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए वहां नहीं करना है जहाँ होलिका दहन होना है, ये सारा कार्यक्रम आपको अपने घर में ही करना है। ठीक है। तो जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर आपको ये जो मिश्रण आपने तैयार किया है, ये मिक्सचर जो आपने तैयार किया है, इसको क्या करना है, क्योंकि तिल और तेल दोनों ही शनि को आपको पता है कि चढ़ाए जाते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों का मिक्सचर आपने तैयार किया, और जो बीमार व्यक्ति है जिसके हेल्थ इश्यूज को आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, उनके ऊपर आपको क्या करना है, उसको 7 टाइम्स, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उस उनके सर पर आपको क्या करना है, उसको घुमाना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपको उसको घुमाना है, और फिर आपको वहां लेकर जाना है जहां पर होलिका दहन हो रहा है, और आपको उस होलिका में आपको जो है उसको स्वाहा कर दो। ठीक है, काले तिल और सरसों का जो आपने मिक्सचर तैयार किया है, बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको आपको लेकर जाना है, और अफर्मेशंस डालनी है कि ये जो व्यक्ति, जिस जो भी नाम है उनका, कि वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, उनके हेल्थ इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो गए हैं, और आप होलिका में जाकर आपको उनको क्या करना है, स्वाहा कर दो। ठीक है, आपने स्वाहा किया, वहां पर आपको यही चीज, वहां पर अपनी अफर्मेशंस भी वहां पर रेगुलर आपको बोलनी, और वहां पर माँ होलिका से वहां पर आपको ये प्रार्थना करनी है कि ये चीज हम ये डाल रहे हैं, ये जो निगेटिविटी है वो हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इस निगेटिविटी को बस आप ले जाइए
और अब हमारे जीवन में जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम लेते हुए ये प्रार्थना कीजिए कि उनकी जिंदगी से ये सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो रिजोल्व हो गए। अब आप उनको रिजोल्व करने में हमारी मदद कीजिए। इस तरह से आपका ये एक रिचुअल जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। और ये कोई बहुत ज्यादा ऐसी टेढ़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, सबके घर में ये चीजें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। अब मैम देखिए ये एक, कटोरी में लेके कर सकते हैं, बिकॉज सरसों का तेल तो लिक्विड होता है, तो कटोरी में दोनों चीजों को मिक्स हाँ करके हाँ ऊपर से हाँ कर लें। बिल्कुल 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 कर लीजिए ना, कटोरी में ही करेंगे, वैसे कैसे करोगे आप, है हाँ ना। जी, इससे पूछा, हाँ ना जी। वहां, हाँ बिल्कुल तो वहां मैम जा, वो कटोरी ही सर से वारनी है? हाँ बिल्कुल आप उस तरह से उसको सर से कर दीजिए और उसको जाके वहां पर निकाल कर वहां डाल दीजिए। अगर आपकी कटोरी ऐसी है, या तो आप किसी कोई एक काम कर सकते हैं, आप किसी मिट्टी के दिए में लेके जा सकते हो, है ना, वो तो आप वहां डाल सकते हो ना, कोई इशू ही नहीं है। कोई ठीक है। ऐसा दिया ले हाँ लीजिए, कोई ऐसी चीज ले लीजिए जो अगर आपको वहां डालनी भी पड़ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे मेरी कटोरी चली गई या कुछ ऐसा। क्योंकि हम हम्म जो चीज अर्पित कर रहे हैं उसके बारे में हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरी ये चीज चली गई। हम वो भेजने के लिए ही तो कर रहे हैं कि वो निगेटिविटी जो है वो वहां से तो चली वो जाए। बस ऐसे इतना सा ऐसे करना, ऐसे हाँ करके? हेड पे ही करना है, हेड पे ही करना है बिल्कुल, है ना। एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आपको घुमाना है, यहाँ पर 7 बार सर पे ही घुमाना है उससे। ओके। ठीक है, 7 बार घर पे ही उसके सर पे ही आपको मारना है और उसको आपको वहां मैम, पे, प्लीज ऑयल नहीं हुआ, और एक बार बता दीजिए। आप काले तिल लेंगे, उसमें सरसों का ओके तेल मैम। मिक्स करेंगे। ठीक है, काले तिल ले लिए। क्वांटिटी मैटर्स नहीं करती है बिल्कुल भी, आप कोई भी थोड़े से ऐसे ले लीजिए, उसमें आप सरसों का तेल मिक्स कर लीजिए। चाहे मिट्टी के दिए में ले लो या स्टील की कटोरी में ले लो, जैसे लेना चाहते हो ले लो। जो व्यक्ति बीमार है उसके सर पर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाओ। ठीक है ना, ऐसे ऐसे घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 7 बार घुमाओ। और उसके बाद उसको अपने साथ लेके चले जाओ अपनी अफर्मेशंस। जब भी आप कोई रिचुअल कर रहे होते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अफर्मेशंस बोलते रहें। जिस चीज के लिए आप वो चीज कर रहे हो, वो रिचुअल कर रहे हो, उसमें आपकी इंटेंशन जानी चाहिए, आपकी अफर्मेशंस उसमें जरूर जानी चाहिए। और उसके बाद उसको ले जाकर आप वहां पर जहां होलिका दहन हो रहा है उसमें आपको परिक्रमा लगानी है, परिक्रमा के बाद आपको उसमें डाल देना है। और परिक्रमा देखिए, होलिका दहन में आप कोई भी रिचुअल करें, कोई भी रिचुअल करें, आपको परिक्रमा के टाइम पर आपको जो मंत्र चैंट करना है दैट इज ओम होलिकाय नमः, ओम होलिकाय नमः। ठीक है, आपको लगातार इसकी चैंटिंग करते हुए परिक्रमा लगानी है। ओम होलिकाय नमः। एक चीज और याद रखिएगा, काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। आप जब भी कोई भी रिचुअल करते हो, पूजा पाठ करते हो, इस तरीके के हम कभी त्योहार मनाते हैं, तो हमें कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, काले कपड़े पहनकर नहीं जाना। ठीक है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और होलिका में जाकर उसको आप अर्पित करें। ठीक है, और इस मंत्र के साथ आप परिक्रमा करें। अब हम्म अगला जो है एक सिंपल सा रिचुअल है। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बाप बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में, अगर कोई इस तरीके के कोई भी रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको एक ही छोटी सी चीज आपको करनी है, और वो ये है कि आप जब होलिका दहन के टाइम पर आप वहां जाएंगे तो आपको साथ में लेके जाना है क्या, शहद। शहद लेके जाना। ठीक है, शहद लेके जाना है। और वहां पर जब आप अपने शहद को हाथ में लेकर आप परिक्रमा करेंगे, और परिक्रमा के टाइम पर ओम होलिकाय नमः करेंगे, आप उसके बाद जब आप 7 टाइम्स अपनी परिक्रमा कर लेते हैं, आप रुकेंगे वहां पर, शहद आपके हाथ में होगा और आप वहां पर अपनी अफर्मेशंस डालेंगे। है ना, जिन भी दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशंस खराब हैं, जहां भी रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, आप उनका नाम लेकर ये कहेंगे कि उन लोगों का, दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, बहुत मधुर हो गया है, उनका रिश्ता जो है बहुत स्वीट हो गया है, वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं, उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, उन दोनों की आपस में जो है रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गया है। ये कहकर शहद को आप जो है वो उसमें अर्पित करें।
शहद मीठा होता है ना, तो रिश्तों को भी वो मीठा करेगा। तो आपको रिलेशनशिप अगर आपको इम्प्रूव करने हैं तो आपको वहां पर क्या करना है, शहद को आपको होलिका दहन में अर्पण करना है, और वहां उनसे प्रार्थना करनी है कि मैंने आपको ये मिठास दी है, आप हमारे इस रिश्ते में, अगर आप दोनों का, आपका खुद का रिलेशनशिप खराब है, तो आप ये कहेंगे कि मैं आपको ये मीठा दे रही हूँ, इसी तरह से आप ये मिठास जो है वो हमारे रिश्ते में लाइए। ठीक है, कि मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ, आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप ये जो है वो मिठास हमारे जीवन में लेकर आएंगे। तो ये डिपेंड्स कि आप अपनी अफर्मेशंस कितनी अच्छी तरीके से डालते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि चीजें मैटर नहीं करती हैं, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, आपकी इंटेंशन मैटर करती है। और उस चीज को आप पूरी शिद्दत के साथ उसमें डालेंगे तो आपको 100% इसके रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। अब अगला एक एक चीज और करते हैं, बहुत अच्छी सी। ये मनी अट्रैक्शन के लिए है जो हम कर सकते हैं। मनी अट्रैक्शन के लिए क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सबसे पहले एक लाल कपड़ा लेंगे, एक लाल कपड़ा लेंगे, उसमें पिंक कलर का गुलाल डालेंगे, है ना, थोड़ा सा पिंक कलर का गुलाल डालेंगे, इलायची डालेंगे, है ना, 5 इलायची डाल लीजिए, और अक्षत डालेंगे। अक्षत क्या होता है, चावल, है ना, साबुत चावल जो होता है ना, खंडित नहीं होना चाहिए चावल। आपको पता है जब भी हम कोई भी रिचुअल्स करते हैं तो उन रिचुअल्स में सारी सामग्री कैसी होनी चाहिए, अखंडित होनी चाहिए, है ना, मतलब टूटी हुई टूटी फूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो अक्षत भी साबुत होना चाहिए, बिल्कुल पूरा होना चाहिए चावल। इन सब को मिलाकर आप क्या करेंगे, उस लाल कपड़े में रखेंगे और उसके बाद उसको पोटली बना देंगे। उसकी क्या बना देंगे, पोटली बना देंगे। पोटली बनाएंगे और उसको लाल धागे से बांधेंगे। लाल ही कपड़ा लेना है, लाल ही धागा लेना वो जो मौली होती है वो चलेगी? है। हाँ बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, है ना। आप उसको लाल धागे से बांधेंगे। लाल धागे से बांधने के बाद होलिका दहन के टाइम पर आप उस पोटली को लेकर वहां जाएंगे जहां पर होलिका दहन हो रहा है। आप वहां पर उस पोटली को हाथ में लेकर आप 7 परिक्रमा लगाएंगे, है ना, क्लॉकवाइज परिक्रमा लगती है। आप 7 परिक्रमा वहां पे लगाएंगे, ओम होलिकाय नमः, ओम होलिकाय नमः बोलते हुए परिक्रमा लगाएंगे। फिर एक जगह खड़े होकर जब आपको प्रेयर करनी है तो आप वहां पर प्रेयर करेंगे कि मेरी मनी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, है ना, आई लव मनी, मनी लव्स मी। जितनी भी मनी से रिलेटेड आपको अफर्मेशंस आती हैं वो अफर्मेशंस जो है वो आप वहां पर डालेंगे कि मेरी मनी जो है वो ग्रो कर रही है, मैं बहुत ग्रोथ कर रहा हूँ, मेरा मेरा बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत सारा पैसा जो है वो मेरे पास आ रहा है। इस तरीके की चीजें आप वहां पर अपनी अफर्मेशंस जो है वो आप करते रहेंगे वहां। ठीक है, उसके बाद आप वहां पर धन्यवाद देकर, प्रार्थना करने के बाद धन्यवाद देकर आप वहां से लौट कर आएंगे। उस पोटली को डालना नहीं है, आप उस पोटली को अपने साथ लेकर आएंगे क्योंकि उस पोटली ने आपके साथ उसकी परिक्रमा की है। आप उस पोटली को अपने साथ लेकर आएंगे और घर में, आप अपने घर में आकर उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप उसे रखेंगे अगली होली तक। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप उसे अगली होली तक रखेंगे। मैम कोई डिब्बी में रख सकते हैं कि ऐसे ही रखना है? नहीं पोटली, हाँ अगर पोटली को आपको किसी डब्बी में रखना है तो रख सकते हो, कोई दिक्कत हाँ, वो नहीं, है ना। ऐसे तो, हाँ ऐसे तो कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन डब्बे में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा ना मैम, रख सकते हैं क्या? नहीं आप किसी उसको पोटली को किसी डब्बे में रख दो, कोई इशू नहीं, उसमें कोई इशू हाँ। है ना। आप उसको पहले ऐसा कीजिएगा, जब वहां से आ रहे हैं तो पहले उसको मंदिर में रख लीजिए, अपने मंदिर में रख लीजिए, और फिर अगले दिन मतलब धुलंडी वाले दिन, है ना, धुलंडी वाले दिन उसको आप नॉर्थ ईस्ट जो आपका डायरेक्शन है
वहां पर उसको प्लेस कर दीजिए। आपको लगता है कि कपड़ा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा या खराब हो जाएगा, मैला हो जाएगा, धूल जम जाएगी, तो आप उसे किसी छोटे से बॉक्स में आप उसको रख सकते हो, और एंड कीप इट इन योर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगली होली तक आप उसको रखें। नेक्स्ट होली पर फिर आप एक्सक्यूज एक बार ये रिचुअल कर सकते हैं। इस दौरान बीच में, साल भर में, आपको जब भी ऐसा लगता है, आपकी इंट्यूशन आपको कहती है, तो आप बीच में उसको क्या कर सकते हो, धूप बत्ती दिखा सकते हो, है ना। इससे वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा उसकी चार्जिंग हो जाती है। हम यूं मान के चलते हैं कि जो भी चीजें हम लगातार किसी चीज को एक कोने में रखकर भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है। आप उसको बीच में कभी कभार क्या कर दिया करें, उसको धूप बत्ती दिखा दिया कि वो आपके लिए काम करती है। ठीक है मैम, मैं जी। साउथ इंडिया से हूँ, कर्नाटक से। यहाँ पे ना, हमारे यहाँ जो पूनम के दिन वो इसका प्रतिष्ठापना होता है। हम उसे कामदेव बोलते हैं ना, उनका प्रतिष्ठापना होता है। और रंग पंचमी के दिन हमारे यहाँ दहन होता है। हम हम्म। लोग उसी दिन ये सब कर सकते हैं ना? हाँ पूनम के बाद बिल्कुल। पंचमी के दिन हाँ होता है ये सब। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर कोई दिक्कत सकते हैं नहीं। ना? बिल्कुल कर सकते हैं, ओके बिल्कुल मैम। कर सकते हैं, ओके कोई मैम। इशू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके जी, ओके। राधे राधे मैम, थोड़ा सा क्विक में रिपीट कर देंगे, मैं माइंड में रख लूंगी। हाँ हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी रायनू जी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं रिपीट कर देती हूँ। कौन से थैंक वाली, यू सो मच मैम। कौन अभी सी जो वाली? लास्ट आप अभी जो लास्ट अभी बाकी जो मैं बता रही थी ना, आप लाल कपड़ा लेंगे, लाल कपड़े में आपको थोड़ा पिंक गुलाल डालना है। ठीक है, 5 इलायची डालनी है, और अक्षत डालने हैं, चावल, है ना, साबित वाले चावल। उस पोटली को, मतलब उस लाल कपड़े के अंदर आपने ये चीज डाली, आपने उसकी पोटली बनाई, लाल धागे से ही आपने उसको बांध दिया। ठीक है, आपने उसको बांध दिया, और फिर आप जो है वो होलिका दहन जहाँ हो रहा है, आप उस पोटली को लेकर गए, अपने हाथ में लेकर आपने होलिका की आपने परिक्रमा की। 7 परिक्रमा करेंगे आप, ओम होलिकाय नमः, ओम होलिकाय नमः करते हुए आप 7 परिक्रमाएं लगाएंगे। और उसके बाद एक जगह खड़े होकर आप वहां पर अपनी मनी की अफर्मेशंस बोलेंगे कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मनी मेरे पास बहुत अच्छे से आ रही है, एफर्टलेसली आ रही है। जितनी भी मनी से रिगार्डिंग आपके पास अफर्मेशंस हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, आई लव मनी, मनी लव्स टू मी, है ना, जितनी भी तरीके की है कि मेरा भंडार हमेशा भरा रहता है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, एफर्टलेसली आ रहा है, आप इस तरीके की चीजें जो है वो वहां पर अफर्मेशंस आप करेंगे, वहां पर थैंक यू बोलेंगे, और उस पोटली को लेकर आप घर आ जाएंगे। घर आने के बाद आप मंदिर में उस पोटली को रख देंगे, और अगले दिन सुबह नहा धोकर ठीक है, आप सुबह जो है उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में कहीं उसको प्लेस करें। ठीक है, और थैंक यू। फिर बीच बीच में जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि उसकी एनर्जी कम हो रही, तो आप उसको धूप बत्ती दिखा सकते ठीक। हैं। ठीक थैंक यू है, सो मच। चलिए। अब अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, है ना, और उनका एजुकेशन में थोड़ा सा कंसंट्रेशन का इशू है, फोकस का इशू है, कहना नहीं मान रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं, तो वो रिचुअल जो है वो आपको जो है वो आज ही करना पड़ेगा, आज, क्योंकि कल होलिका दहन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5 बादाम लेने, 5 बादाम लेने हैं। और 5 बादाम लेकर आपको क्या करना है, अपने बच्चे के, जब वो बच्चा आपका सो रहा है तो उसके पिलो के नीचे रखना है। वो 5 बादाम अपने बच्चे के पिलो के नीचे आज, आज रखने हैं। ठीक है, आज की बात कर रही हूँ, आज आपको रखना है, और अपनी अफर्मेशंस डालनी। अफर्मेशंस क्या डालेंगे, मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया है, उसका फोकस बढ़ रहा है, उसका मन अच्छा लग रहा है ना, जितनी भी तरीके की डाल सकते हो, मेरा बच्चा मेरे मेरी बात को फॉलो चलेगी करता कैसे? है, मेरा कहना मानता है। यस फिर सर। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप वो अफर्मेशंस डालेंगे, जो जो चीजें, जिन चीजों की अपेक्षाएं आप अपने बच्चों से कर रहे हैं, कि मेरा बच्चा स्टडीज में बहुत अच्छा हो गया है, उसका फोकस बढ़ रहा है, उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो गई है, वो मेरा कहना मानता है ना। सब तरीके की चीजें, जो जो आप अच्छी चीजें डाल सकते हो, वो अफर्मेशंस आपको डालनी। वो बच्चा रात को सो रहा है, बादाम उसके नीचे, कल आप सुबह वो बादाम उठाएंगे, और शाम के टाइम पर उसको, होलिका दहन के टाइम पर आप उन बादाम को जो है वो कहाँ डाल के आएंगे,
होलिका में आप उसको बर्न करेंगे, वहां स्वाहा करके आएंगे। ठीक है, वहां आप उसको जला के आएंगे, वहां पर भी आप अपनी अफर्मेशंस जो आपने रात को सोते समय दी है वही अफर्मेशंस आपको वहां पर भी देनी है। और होलिका माँ से आपको वहां प्रार्थना करनी है कि आप मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ाने में, फोकस बढ़ाने में, उसका कि वो मेरा कहना माने, इस तरीके के विचार उसमें डालने में, उसके संस्कारों की वृद्धि करने में आप हमारी मदद करें। तो आप ये एजुकेशन के लिए आप इस तरीके की चीज कर सकते हैं। एक अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़े ज्यादा होते हैं, एक दूसरे पर हाथापाई भी हो जाती है, तो उसमें भी आपको क्या करना है कि ये काम भी आपको आज ही करना पड़ेगा। आपको जौ लेनी पड़ेगी, है ना, बारले जिसको बोलते हैं, जौ लेनी पड़ेगी और 2 पोटलियां बनानी पड़ेगी, रेड या ग्रीन कलर के आ, कपड़े में बनानी है आप। और 2 पोटली बनाएंगे आप, और दोनों के पिलो के नीचे रखें, मतलब 2 पोटली बनाएंगे, एक एक उनके पिलो के नीचे आप उसको रख देंगे, और अफर्मेशंस डालेंगे कि रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, एक दूसरे के प्रति समझ बहुत अच्छी पैदा हो रही है ना, प्यार बढ़ रहा है, सम्मान एक दूसरे के प्रति बढ़ रहा है। इस तरीके की जो अच्छी अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन, ये नहीं कहेंगे कि हमारे बीच में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से नेगेटिव है अफर्मेशन, ये नहीं बोल सकते कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करने लगे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया है। इस तरीके की अपनी अफर्मेशंस डाल के अगले दिन इन दोनों ही पोटलियों को लेकर जाना है, परिक्रमा करनी है, और उसके बाद जो है इन पोटलियों को उसमें स्वाहा कर देना और थैंक यू बोल देना कि हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आप ये रख सकते हैं। करियर और जॉब की बात करें, करियर और जॉब की बात करें तो आपको क्या करना है। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। प्लीज। हाँ मैम, जैसे ग्रहण वाले जैसे चंद्रमा पूर्णमासी आती है, तो क्या हाँ, उसमें भी हमें चार्ज करना चाहिए क्रिस्टल्स वगैरह? किसको? क्रिस्टल्स वगैरह जो पहनते हैं ब्रेसलेट्स के लिए। क्रिस्टल्स को तो पूनम पूनम पे किया करिए, पूनम वाले दिन किया करो। आने की लेकिन इस बार कह रहे हैं ना, जैसे ग्रहण है लेकिन वो यहाँ हम्म। नहीं है भारत में, तो करना हाँ, चाहिए, रखना चाहिए अपनी टैरो कार्ड्स वगैरह? नहीं, अगर आपके यहाँ नहीं है तो फिर कोई इशू ही नहीं है, फिर तो रख सकते हो ना, आपके यहाँ तो साफ है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ ठीक क्योंकि है। आपके यहाँ तक वो वाली चीजें नहीं आएंगी ना, वैसी रेज आएंगी नहीं ना अफेक्टेड, हम्म, ठीक है है। ना, तो आप रख सकते हो, कोई इशू, ठीक है है, ना। थैंक यू थैंक यू। चलिए तो, हाँ पूनम जी कुछ कह रहे थे, चलिए ठीक है। हाँ, मैम, हाँ बोलिए पूनम जी बादाम बोलिए। वाला बादाम वाला जो आप बता रहे थे ना बच्चा लोग के लिए, मैं अभी मैम आपकी तुरंत आवाज ज्वाइन की। साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हमने बादाम वाला आप बताए थे ना, बादाम वाला हाँ मैं लिख नहीं पाई क्योंकि मैं अभी तुरंत ज्वाइन की थी, मैम, 5 मिनट्स आपको में सभी ज्वाइन को की। रिकॉर्डिंग मिलेगी, सुनिए ओह रिकॉर्डिंग थैंक मिलेगी, है यू, ना, कोई दिक्कत थैंक नहीं, यू, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप देखिएगा। करियर और जॉब की बात कर रहे थे, करियर और जॉब के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक येलो क्लोथ लेंगे, ठीक है, येलो कलर का एक क्लोथ लेंगे, और 11 गोमती चक्र लेंगे, है ना, गोमती चक्र लेंगे 11, और एक हल्दी की गांठ लेंगे। अब आप उस पीले कपड़े पर इन दोनों चीजों को रखकर इसकी पोटली बनाएंगे। ठीक है, पोटली बना लिया आप, पहले आप पोटली की खुद पूजा करेंगे। ठीक है, आप अपने घर पर इसकी जो है वो पूजा कर लीजिए,
और जिसकी लाइफ में जॉब से रिलेटेड इशू है या करियर से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो उसके ऊपर आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस पोटली को घुमाएंगे। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जिसकी लाइफ में इशू है उसके ऊपर ही आपको इसको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। और फिर आपको होलिका दहन में जाकर उस पोटली को बर्न कर, ठीक है, बर्न कर लिया आपने। बार बार नहीं बताऊंगी कि आपको परिक्रमा लगानी है, ओम होलिकाय नमः करना है, ठीक है, वो सब चीजें अपनी जगह है। अफर्मेशंस आपको डालनी है, इंटेंशन आपको डालनी है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा है, मेरा करियर जो है वो बहुत अच्छी, मेरे करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे मिल रही है, मेरी डिजायर्ड पोस्ट मुझे मिल गई है, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट मिल गया है। जैसी अफर्मेशंस आप डाल सकते हो वो आपको डालनी है, ठीक है। आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया उसको, होलिका दहन में आपने उसको स्वाहा कर दिया। यहां तक आपने सारी चीज जो है वो कर दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपको जहां पर होलिका दहन हुआ है वहां जाकर उसकी राख आपको लेकर आनी, उसकी राख आपको लेकर आनी है। और उस राख को ग्रीन कपड़े में, रेड कपड़े में या येलो कपड़े में, जो आपको मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो, उसमें उसको बांध देना है। और अपने वर्क प्लेस जहां आप काम करते हैं, अगर आपका बिजनेस है, गल्ला है, तो गल्ले में डाल दीजिए, है ना, जहां पर आपका कैश वगैरह रखते हो वहां रख दो, या जहां आप काम करते हो वहां रख दो। मैंने अभी आप लोगों को हेल्थ वाली बताई थी, उसमें मैंने शायद ये नहीं बताया, सॉरी मैं भूल गई, मुझे अब याद आ रहा है। हेल्थ वाली मैंने अभी आपको बताई थी ना कि काले तिल लेने हैं और सरसों का तेल लेना है और 7 बार वो करना है ना, उसके ऊपर करना है और उसके बाद उसको वहां जलाना है। उसमें भी ये सेम चीज करनी है। नेक्स्ट डे जाकर सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में होलिका दहन वाली राख आपको घर लेकर आनी। प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए, वो मैं मिस कर गई हूँ बीच में, ठीक है। आप अगले दिन जाकर राख लेकर आएंगे वहां से। राख लेकर जब घर आएंगे तो उसे आप अपने घर के हर कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे। ये मैं बीमार वाले केस में बता रही हूँ। हर कोने में उसको, उस ऐश को थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे। साथ ही साथ एक चीज और कर सकते हैं, थोड़ी राख जो है वो आप उस बीमार व्यक्ति के नहाने के पानी में मिलाकर उसको नहाने के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हैं इस राख से, और वो क्या कर सकते हैं कि जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति के हथेलियों में, है ना, हथेलियों में और पैरों के तलवों में आप उस राख को हल्का हल्का सा ऐसे मसाज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? आई होप नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से जो करियर और जॉब की अभी हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा कि अगले दिन जाकर आपको राख लेकर आनी है, उसकी पोटली बनानी है ग्रीन, रेड या येलो कलर में। उस पोटली को आप अपने वर्क स्टेशन पे रख सकते हो, अपने गल्ले में रख सकते हो अगर दुकान है तो। जहां आपको लगता है कि मुझे इस चीज की यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पर आप उसको रख सकते हो। आप चाहो, क्योंकि आप करियर और ग्रोथ की बात कर रहे हो, तो रोज इस राख से आप थोड़ा, आप अलग से किसी डब्बी में भर के रख दीजिए, आप रोज इस राख से अपना टीका भी लगा सकते हो ग्रोथ के लिए, ठीक है। आप ग्रोथ के लिए इस राख का टीका भी लगा सकते हो। अब ग्रोथ की बात की है तो एक छोटी सी रेमेडी और बताती हूँ। आपको पता है ना कि जो कोरिएंडर होता है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सीड माना जाता है। आप उसको कहीं भी ऐसे भी डाल दोगे ना तो भी वो उग जाता है, धनिया। इफ यू वांट टू गेट ग्रोथ इन योर लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को लाना चाहते हैं, हर चीज में आपको ग्रोथ चाहिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, होलिका दहन के दौरान धनिये के बीज आप वहां पर समर्पित कर सकते हैं।
अपनी अफर्मेशंस डालते हो। धनिये के बीज आप वहां पर होलिका दहन के टाइम पर आप अर्पित कर सकते हैं माँ होलिका को, और आप उनसे ग्रोथ की प्रार्थना कर सकते हो। अपनी ग्रोथ की अफर्मेशंस डाल सकते हो, अपनी इंटेंशंस डाल सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब एक सबसे लास्ट जो मैं एक रेमेडी बताने जा रही हूँ वो क्या है। वेन यू फील स्टक इन योर लाइफ, स्टक किसी भी चीज में हो सकते हो। आपके रिश्ते में बात आगे नहीं बढ़ रही है, शादी की बात आगे नहीं चल रही है, झगड़े हो रहे हैं, सुधार की बात आगे नहीं चल रही है। आप कोई बिजनेस करते हो और उसमें कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार पहले तो सब ठीक चल रहा था, अब ऐसा लग रहा है कहीं एक सैचुरेशन आ गया है, कहीं चीज आगे ही नहीं बढ़ रही है। मैं कोई बुक लिख रही हूँ और वो बुक लिखने में अब थॉट ही नहीं आ रहे हैं। तो किसी भी ऐसी सिचुएशन में व्हेन यू आर फीलिंग स्टक, तो आप क्या कर सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो लेंगे आप एक ड्राई कोकोनट। ठीक है, ड्राई कोकोनट लेंगे। काले तिल लेंगे, काले तिल, और काली सरसों, काली सरसों लेंगे। और लेंगे चीनी का बूरा, बूरा जो आता है ना, चीनी का बूरा लेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, ये सारी जो सामग्री है आपकी, काले तिल, काली सरसों, चीनी का बूरा, इन सबको नारियल में भर देंगे। आप नारियल का ऊपर का एक छोटा सा ऐसे काट लें, पूरा साबुत गोला लेंगे, गोला जिसको बोलते हैं, है ना। आप ऊपर से एक छोटी सी लेयर निकाल दें और उसके अंदर ये सारी चीजें भर दें। और जिस व्यक्ति की जिंदगी में ये समस्या चल रही है कि वो स्टक हो गया है, तो आप क्या करेंगे, इस नारियल को लेकर उस व्यक्ति के सर पर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे नारियल। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको आप उस व्यक्ति के सर पर रोटेट करेंगे। और फिर आप होलिका दहन के टाइम पर इस पूरे नारियल को जो है वो वहां पर समर्पित करके आए। अफर्मेशंस डालेंगे कि मेरे काम आगे बढ़ने लगे हैं, मेरी ग्रोथ होने लगी है, मेरा पैसा आने लगा है, मेरे काम जो रुके हुए थे वो अब तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चीज कि मेरे बुक लिखने के लिए मेरे पास नए नए थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्रिएटिव हो रहा हूँ, है ना, मेरी ग्रोथ हो रही है, मुझे सक्सेस मिल रही है। जो भी चीजें आपको लगती हैं वो अफर्मेशंस आपको वहां बोलनी है, परिक्रमा लगानी है, ओम होलिकाय नमः बोलना है, और आप वहां पर ये चीज जो है वो वहां अर्पित कर कर आएंगे और प्रार्थना करके आएंगे और ग्रेटिट्यूड देकर आएंगे माँ होलिका। ठीक है। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब हम होलिका दहन के टाइम पे जाते हैं, वैसे भी आप देखेंगे ना, कई बार क्या होता है कि हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना इन सारी चीजों में कि अपने इन बड़े बड़े रिचुअल्स को ही हम भूल जाते हैं। हम जाते ही नहीं है, क्या ठीक है, क्या जाना है वहां, होली तो जल रही है, क्या हो रहा है, तो हम जाते ही नहीं। लेकिन जब आप जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दुनिया वहां जा भी रही है और वो रिचुअल्स कर भी रही है। आप जब वहां जाते हैं तो कई लोगों को, तो ये मैंने कहा ना शुरुआत में ही कि कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें क्या क्या लेके जाना होता है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए जिनको आपको वहां लेकर जाना चाहिए। तो थाली में आपको पता है आपके पास एक लोटा होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, एक दिया होना चाहिए जो सरसों के तेल का होना चाहिए, अक्षत होनी चाहिए, अगरबत्ती होनी चाहिए, धूप होनी चाहिए, ये सारी चीजें, कुमकुम होना चाहिए, और वो काव डंग आता है वो होना चाहिए, छोटी सी कोई लकड़ी होनी चाहिए, है ना, छोटी सी कोई लकड़ी होनी चाहिए, गुलाल होना चाहिए, फूल होने चाहिए, और जो साबित मूंग होते हैं, साबुत वाले मूंग होते हैं हरे वाले, वो आपकी थाली में होने चाहिए।
कोई मिठाई आपकी थाली में होनी चाहिए, इतनी सारी चीजें आपकी थाली में होनी चाहिए व्हेन आप वहां जा रहे हो पूजा करने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, सीधे से बस एक चीज उठाई, बस गए और वहां किया और आ गए। सच बात तो यह है कि हम प्रॉपर तरीके से अपने रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करते, इसीलिए हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर हम प्रॉपर तरीके से इन चीजों को हम करने लगे तो हमें इनके रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे मिलते। तो कल जब आप होलिका मैम, दहन के, एक्सक्यूज मी, हाँ पल्लवी जी बोले। शादी के लिए कोई उपाय है क्या, जिनकी शादी नहीं हो रही है? मैंने अभी बताया ना कि कहीं आप स्टक हो गए हैं, तो स्टक, ये भी एक हाँ तरह से, स्टक इन, ओके ओके ये स्टक वाला करेंगे आप ओके, उसमें, है ना। ये स्टक वाला है, आपको हाँ अफर्मेशन हाँ यस, मॉडिफाई करेक्ट। करनी पड़ेंगे, है ना। आपको अपनी अफर्मेशंस पार्टनर उसके, अच्छे मिले हैं जिंदगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ओके वो करेंगे, है ना। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी। मैम भाई परिक्रमा करने रिलेशनशिप के में कहीं स्टक हो गए हैं, है ना, कहीं कोई रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं, कोई आपका बिजनेस पहले ठीक चल रहा था अब नहीं चल रहा है ना, आपके क्लाइंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके की चीज हो सकती है आपकी लाइफ में। जहां भी आपको स्टक फील होता है, आप वहां पर ये चीजें जो है, ये वाला आप रिचुअल कर सकते हो। मैम परिक्रमा करने से पहले मतलब जो ऑफर करना है, तो पहले परिक्रमा करेंगे फिर पहले ऑफर करेंगे। परिक्रमा कीजिए, पहले परिक्रमा कीजिए, पहले परिक्रमा कीजिए, उसके बाद इसको जो है वो आपको उसमें करना है। उसके ठीक है, बाद बहुत इसको बहुत कर, धन्यवाद। उसके मैम बाद चीनी करके का आने बूरा के, तो क्या है मैम? बूरा होता चीनी, है ना, चीनी का बूरा होता है, बिल्कुल पिसा हुआ पाउडर। पाउडर आता है। अच्छा चीनी का पिसा हुआ पाउडर आता है। हम घर में मिक्सी करके भी डाल सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर ओके। सकते हो, बिल्कुल कर सकते मैम एक क्वेश्चन था, हो। हाँ सपोज जी। ये पांचों छह चीजों करनी हो किसी को, हाँ तो फिर वो एक थाली में सारी चीजें लेके जाए? हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि देखिए लाइफ में इश्यूज तो बहुत सारे हैं, हमें पैसा भी चाहिए, हम कहीं किसी एक जगह पे हम स्टक भी फील करते हैं, है ना, कई हेल्थ इश्यूज भी होंगे, रिलेशनशिप इश्यूज एक्चुअली भी द थिंग होंगे, इज कि हेल्थ इश्यूज मनी। सबको है, कुछ ना कुछ हाँ नहीं है। तो द थिंग बिल्कुल। इज कि जैसे सपोज जितने लोग हैं उतने लोगों के वो करके उनके सिर से करके वो भी थाली में रख लिए, बट अब बिल्कुल। नहीं पता कैसे चलेगा कि इसका क्या है, तो फिर उस पर नेम प्लेट लगा दे। कुछ कुछ इस तरीके का टैग लगा दीजिए ताकि आपको याद हो। मतलब उनका नाम लगा देते हैं स्लिप पे ऐसे करके। हाँ स्लिप लगा दीजिए, वो जो स्टिक करने वाली स्लिप आती है ना, वो लगा हाँ दीजिए उस पे, ताकि आपको याद रहे कि ये वाली चीज मैंने इस व्यक्ति के लिए की। ठीक है। और रिलेशंस में भी तो काफी सारे होते हैं, तो क्या ये हाँ भी पॉसिबल है कि जैसे शहद की वो है डब्बी, हाँ हाँ छोटी सी ली, उसमें एक हाँ, पेपर में अपना और उस पर्सन का नाम डाल के फिर वो रख दें, ताकि वो तो अंडरस्टूड ही है उसमें गई। अंडरस्टूड है, बिल्कुल अंडरस्टूड। देखिए श्रुति जी, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी आप कोई नई चीज कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं, आप जब क्रिएटिव बनते हैं ना, क्योंकि आप उससे बिल्कुल कनेक्टेड हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं इस चीज को, क्योंकि आपका काम क्या है, आपका काम यही तो है कि आपको यूनिवर्स को मैसेज कन्वे करना है, एंड यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक इन कन्वेइंग द मैसेज। आपका स्पेसिफिक मैसेज होना चाहिए जो यूनिवर्स को आप डिलीवर करना चाहते हो। तो और और आपने ये कहा कि मैंने दोनों का नाम लिख दिया, आप चाहे माँ होलिका की बात करें या उस यूनिवर्स की बात, मैसेज ही तो डिलीवर कर रहे हैं ना हम, कि भाई हम्म हमें ये चीज चाहिए। हम्म, तो आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल सकते हो, कोई इशू ठीक है। नहीं। जैसे बढ़िया है वैसे एकदम। आपने जैसे इनका मैम का भी क्वेश्चन था कि मैरिज के लिए, तो हम्म। सपोज हम नारियल ले रहे हैं, उसमें हम वो अफर्मेशन डाल देते हैं अपनी, आई एम हाँ हैप्पीली मैरिड, आई हाँ एम बिल्कुल। एंजॉयिंग, और वो डाल के उस सामग्री के साथ वो कागज भी डाल के उसमें। कागज डाल दीजिए, बिल्कुल, मतलब जिसको हम इंटेंशन स्लिप कहते हैं, करेक्ट। हम अपनी इंटेंशन स्लिप को उसमें डाल सकते उससे ये है कि याद नहीं रखना पड़ेगा, वो इंटेंशन साथ ही चलेगी, हैं। वो पहले साथ ही से हमने चली गई है। प्रिपेयर कर ली और वो हाँ इजी हो गया थोड़ा। बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे आपने ये सारा तो कर लिया, बट उसके साथ वो जो आप कह रहे हो थाली में कुछ ये चीजें भी होनी चाहिए, तो वो हम्म। उसके अलावा एक्स्ट्रा रहेंगी? हाँ नहीं, वो तो देखिए, वो तो यूं है कि अगर आप बिल्कुल जैसे बिल्कुल एक रिचुअल मान लीजिए, ये सारी रेमेडीज नहीं करनी है, और आपको लगता है कि सिर्फ मुझे तो पूजा करने जानी है, कि हाँ होलिका है ना, होली का दिन है, मुझे पूजा करने जानी है, तो आप फूल भी चढ़ाएंगे, गुलाल भी चढ़ाएंगे, मिठाई भी चढ़ाएंगे, है ना, ये सारी चीजें आप अगरबत्ती भी जलाएंगे, धूप भी जलाएंगे।
है ना। और फिर उसमें ये होता है मैम कि जैसे मैंने कहा ना कि एक पानी का लोटा होता है, तो आपको क्या करना होता है कि जैसे जैसे आपने एक परिक्रमा की, क्योंकि 7 परिक्रमा लगानी है आपको, आप एक एक परिक्रमा करते हो और थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो आप वहां डालते हम्म। हो, है ना। और लेकिन धन्यवाद देते इधर वो हुए भी कि होता है। मेरी सारी निगेटिविटी दूर हो रही है, हम पॉजिटिव हो रहे हैं, हर एक चीज हमारी जिंदगी में जो आपको चाहिए, जो भी आपको मांगना है वो आप मांग रहे हैं। तो आपने लोटा भी, थाली आपके साथ साथ चल रही है, ठीक है। आपने एक यूं चक्कर लगाया, यहाँ आए, थोड़ा सा पानी यहाँ बाहर फैलाया, उसमें तो नहीं भाई, आग में तो नहीं डालोगे, ऑब्वियस सी बात है। उसका जो सर्कल बना हुआ है वहां थोड़ा सा पानी डालो। फिर आपने दूसरा लगाया, अपनी अफर्मेशंस बोलते हुए, ओम होलिकाए नमः करते हुए, फिर थोड़ा सा पानी डालो। इस तरह से करके आप इस तरह से अपनी पूजा को, अर्चना को पूरा कर वो सकते आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो थाली के साथ ही हम रोटेट भी कर रहे हैं और वो पानी भी साथ साथ कर रहे हैं। हैं। बट हाँ। उसमें ये भी होता है कि धागा जो होता है ना, एक धागा होता है सूत, सूत भी हम्म। बांधते हैं, सूत हाँ, बांध के भी घूमते हैं। तो वो घूमते हैं। थाली पानी सूत सब कुछ तो इकट्ठा। कोई देखिए, सब चीजें करने की जरूरत नहीं है ना, मैं क्या कह रही हूँ आपसे। ठीक है, आप, तो जरूरी धीरे कर नहीं है लें। कि हमें सारी चीजें करनी। जो आपका मेन मोटो है कि मुझे इस चीज पर काम करना है, आप सबसे पहले उस चीज पे काम। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें थाली भी लेके जानी है, हमें ये भी करना। मैंने तो सिर्फ इसलिए बताया कि लोगों को, सच बात यह है मैम कि लोगों को पता ही नहीं होता हम्म। कि हमें वास्तव में इस पूजा में क्या लेके जाना। हम्म। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है मैम, जैसे मैं एक हमारे यहाँ पर शीतला अष्टमी बहुत उससे मनाई जाती है, शायद आप लोगों को भी पता होगा, अभी आएगी वो। तो उसमें क्या होता है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ कि, क्योंकि साल में एक बार आता है, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं इस थाली में क्या क्या रख के जाती थी। तो मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं मेरी सिस्टर को एक दिन पहले फोन करती हूँ, भाई कल थाली में क्या क्या रखना है बता दे मुझे, कि मैं कोई कहीं कुछ चीज भूल ना जाऊं। तो ये इट्स अ ह्यूमन नेचर मैम, सबको कोई जरूरी नहीं होता कि सारी चीजें याद और रहे। जैसे आपने बोला कि सुबह वो राख लेके आनी है, तो एक हाँ। राख मेरे पास लाइक पिछली होली की पड़ी है काफी देर, मैंने वो अपने घर में रखी हुई थी। तो हाँ। तो वो राख को डिस्पोज ऑफ कर दें फिर? हाँ बिल्कुल, आप उसको करके आप फ्रेश ले आइए, फ्रेश ले आइए, है ना, फ्रेश ले आइए। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ आ, बोलिए। जैसे अपन ये राख राख लेके आते हैं, तो हम्म। उस राख के अंदर लोगों ने क्या कर रखा है कि जैसे सब अपनी नेगेटिविटी डालते हैं, या जब डाल रहे हैं, तो क्या जब उसकी राख लेके आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा उनकी नेगेटिविटी आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि होलिका में, होलिका क्या कर रही है, सब चीजों को, अग्नि क्या करती है, हर एक चीज को क्या कर देती है, पवित्र कर देती है, सब चीजों को बर्न कर देती है। जितनी भी निगेटिविटी लोगों ने डाली है, वो सारी निगेटिविटी वहां खत्म हो रही है। जो उसकी ऐश बच रही है, उसमें निगेटिविटी नाम की चीज ही नहीं है, अग्नि ने सारी चीज को खत्म कर दिया है ही क्या, होलिका है ही क्या, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि भस्म बुराई कर पर दिया, अच्छाई, भस्म हाँ, कर दिया। भस्म कर दिया है उसने। तो जितने भी लोगों ने अपनी निगेटिविटी उसमें किसी भी रूप में डाली है, कि जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी सारी निगेटिविटी उसमें डाली है, वो भस्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब वहां जो शेष बचा है वो सब अच्छा है। तो वो जो ऐश आ रही है वो बिल्कुल पॉजिटिविटी है। ऐसी कभी कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि आप उस ऐश को घर में लेके आओगे तो आपके घर में कोई निगेटिविटी आएगी, नहीं आएगी। और जैसे आपका सपोज आपने कुछ वही आप जैसे कह रहे हैं कि उसको दहन कर देना है, तो जैसे हमें सपोज ये है, क्योंकि हर ह्यूमन टेंडेंसी है हम्म। कि हम पॉजिटिव होने से पहले नेगेटिव बोलते ही हैं, राइट? बिल्कुल। सो दैट वे, जैसे आपने एक बार पहले हमारे से रिचुअल भी कराया था कि जाके जो हम बर्न करके आए थे पेपर रात हम्म। में, सो हम्म। अगर हम प्लेन पेपर पे वो ब्लैक पेन से अपनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स लिख के उस पे पॉज का निशान करके, हम्म। पॉज का निशान डाल के और वो डाल कर दीजिए, दीजिए। बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कहा ना कि आपके मन में जो भी चीजें आ रही हैं कि मुझे इस चीज को खत्म करना है, मुझे ये चीज खत्म करनी है, जो चीज आपको चाहिए वहां आपको मांगनी है। आप शहद दे रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि मैं भी आपको कुछ मिठास दे रही हूँ, आप मेरी जिंदगी में मिठास दीजिए। मैं आपको कोरिएंडर दे रही हूँ, आप मुझे ग्रोथ दीजिए। यही तो कहा मैंने कि आप जो चीज उनको सर्व कर रहे हो, आप उनको बोलो भाई, अब आपने बादाम दिए, बादाम क्या करता है, मेमोरी बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है, कहते हैं ना बादाम खाओ दिमाग बहुत तेज चलता है।
तो कि भाई मैंने आपको बादाम दिए, आप भी मेरे बच्चे को क्या दीजिए, फोकस बढ़ाइए, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाइए, उसकी मेमोरी शार्प कीजिए। तो तो ये मुझे, आप उनको वो, ये हाँ अपने फादर के लिए कर सकती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, वही चीज है ना, है ना। तो ये आपके लिए छोटी सी एक क्लास थी मेरी तरफ से कि थैंक कल यू का सो दिन मच। बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोग जो है वो ये सारे रिचुअल्स जो है अगर करें, जिसको जिसको जो जो इशू है, तो मैम कल एक भी चीज हमने, पूछना है, हाँ छोटा सा क्वेश्चन है, जिसके जिसके ऊपर हम मार रहे हैं, अगर वो इंसान जाके अर्पण करके आए या बहुत अच्छी दूसरे बात का। है, बहुत अच्छी बात है मैम, वो खुद करे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो जब वहां जाएगा अपनी निगेटिविटी को रिमूव कर रहा है, वहां उसको वैसे ही बहुत अच्छा लगे, अगर वो जाए तो बहुत ही अच्छी बात एक चीज है। और बस लास्ट क्वेश्चन, हाँ कि हाँ अगर अरे, किसी किसी के जैसे होता है ना, कोई त्योहार की आन पड़ी होती है ना, कि हम्म, हम देख नहीं सकते या कुछ, तो क्या ऐसी चीजों को मतलब कि बढ़ावा दें, या आपको लगता है कि भी हम कर सकते हैं उसको ओपन। नहीं मुझे देखिए, अब ये मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि सबकी अपनी परंपराएं होती हैं, ये सबके अपने ट्रेडिशंस हैं मैम, अपन उन चीजों को चैलेंज नहीं कर सकते। हालांकि अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात की जाए तो आपको भी पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग उन चीजों को मानते आए, और वो चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर सीडेड होती चली गई, वो बीज अंदर के अंदर ही वो पनपता चला गया। तो कभी कभी क्या होता है कि आप कर भी लोगे ना, और कोई एक चीज गलत हो गई ना, तो आप सीधा उससे कनेक्ट करोगे कि मैंने कर लिया ना इसलिए ऐसा हो, तो घर क्योंकि में वो हवन कुंड अंदर, वगैरह यूज कर वो सकते हैं अंदर उसमें। भरा हुआ है, आप समझ रहे हैं, वो हमारे बुजुर्गों ने हमारे अंदर भर दिया है कि भाई हमें राइट। ये त्योहार नहीं मनाना। आप आज प्रैक्टिकल होके सारी चीजों को कि नहीं, कि नहीं नहीं, सब पॉजिटिविटी है, कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं, है ना, हम करके कर देंगे, सब अच्छा चलता रहेगा, लेकिन कभी कोई एक चीज ऐसी हो गई ना, तो फिर वो आपके दिमाग में आएगा कि यार मेरे को नहीं करना चाहिए। मैम राइट, जैसे हम लोग के यहाँ नहीं जाते हैं होलिका में। हाँ तो बस वही वाली बात है ना, नहीं जाते हैं तो फिर हाँ, नहीं जाओ, मत जाओ, तो फिर वो क्या मत जाओ। करूंगी, वो रिचुअल्स किसी फिर कैसे किसी करूँ? है, राख तो ला सकते हो ना अगले दिन। नहीं, जैसे अगले दिन नहीं, जैसे हम लोग मेरे हस्बैंड लोग जाते हैं ना मैम, उसी दिन लेकर आते गरम राख। गरम कैसे लाओ, गरम थोड़ी लानी है, अगले दिन लाते, लानी है। हम लोग को तो घर पे वही वाली लाती है, नहीं अगले दिन आती है लानी हर है, बार। अगले एक्चुअली दिन कई लानी बार क्या होता है ना, अगले दिन भी ना सुबह सुबह जाओ ना तो कई बार वो काफी वो होती है ना, तो इतनी ज्यादा गर्म ही होती है कई बार। है। हाँ हाँ, बाकी पर वैसे मैंने, अगले अगले दिन ही लाते हैं, अगले दिन लाना है, मैंने कहा ना सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही जाके ले आओ। थोड़ा टाइम आगे पीछे हुआ तो मॉर्निंग में। थोड़ा बहुत हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है कि इतने से इतने के बीच में ही ला ला सकते हो, कोई दिक्कत मैम और कोकोनट को काट के उसमें फिल करके उसके बाद में कैसे उसको रोली से बांधना है क्या, नहीं, कोकोनट नहीं को? वैसे वैसे ही ले जाओ ना उसको, सीधा सीधा ले जाओ, क्या दिक्कत है, अच्छा, ओपन हो सीधा जाता है सीधा, ना थोड़ा हाँ इसलिए। सीधा सीधा ले जाओ और उसको वहां पे आपको बर्न करना मैम जैसे कि हमने रिचुअल कर दिया, किसी दूसरे इंसान को बोला कि भाई तुम जाते हो तो तुम ले जाओ, ऐसे पॉसिबल है? है। नहीं खुद करना चाहिए ना मैम, ऐसे तो फिर ऐसे नहीं, खुद करो, नहीं हो सकता ना। खुद करो। ठीक है। आपके घर का कोई व्यक्ति जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अपन कोशिश ये करो कि हम ही करें, अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं, हमने अपनी इंटेंशन डाली है उस रिचुअल को करते वक्त की एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, तो भाई उस चीज पर आपका हाथ, आपकी एनर्जी कनेक्टेड है उसके साथ, तो आप ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं मैम, जैसे आप बादाम वाला, जैसे मैं अपना बेटा लोग के लिए की, बच्चों के लिए की, हम लोग तो हाँ जाते नहीं है, तो मेरा बेटा जाएगा, तो मेरा हाँ बेटा के हाथ में भिजवा सकती हूँ वो हाँ बादाम वाला? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे मेरा बेटा जाते हैं, हाँ, हम्म, तो साथ में भिजवा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब आपका तो जेन्युइन रीजन है ना कि आपके में जाते ही नहीं है, हाँ हाँ तो फिर हाँ हाँ। ऑप्शन नहीं, फिर ऑप्शन तो नहीं है, फिर, तो तरीके हाँ, निकालने पड़ेंगे, फिर तरीके तब निकालने पड़ेंगे, है तब ना। ठीक है, हाँ वही मैम वही। हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन सा करना चाहिए, नीट आईआईटी ऐसा एमसेट ऐसा कोर्सेस आ रहे हैं भाई, ना? अगर अगर यूं है देखो, एक तो ये एजुकेशन वाला कर लो कि भाई फोकस वगैरह सब बढ़ जाए, अच्छा हो जाए, और दूसरा अगर वो कहीं स्टक फील कर रहा है तो ये कर लो, है ना, स्टक फील कर रहा है ना, अगर बच्चा कहीं किसी चीज में अटका हुआ है तो वो निकल जाए वहां से, उस सिचुएशन से निकल जाए, तो उस सिचुएशन से निकल जाएगा तो वो सही रास्ते पे ही तो जाएगा ना, वो कर सकता है, वो कर सकता हमारे यहाँ पे थैंक यू। मैम, जी। हमारे यहाँ पे मैं जहाँ दुबई में हूँ, तो यहाँ पे हम्म, दहन तो होता नहीं है।
तो बादाम को फिर मैं कहाँ डालूं? नहीं, फिर कहाँ करोगे, फिर कैसे करोगे बताओ। मैं तो कोई भी रिचुअल्स कर ही नहीं नहीं, सकूंगी फिर आप बिकॉज नहीं कर मैं सकते, फिर आप नहीं कर सकते। कैसे करोगे, अगर ओके। होलिका दहन ही नहीं होता तो कैसे करोगे, है ना। हाँ ठीक है। ठीक है, मीना चलिए। मैम, वहां पर ना आई एम श्योर जो जब हिंदू टेम्पल है ना उधर जरूर होता होगा। हाँ, होता नहीं होगा। नहीं, तो यहाँ पे टेम्पल में भी ऐसा है, सारे भगवान एक ही जगह पे है। सबके छोटी 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 देरियां बनाई है, वहां पे कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ चढ़ावा भी है तो वहां पे एक केज रखा है, उसी में सब चढ़ा देना है। हम्म, वहां पे वो होली दहन कुछ इतना भी कचरा गिरेगा तो दैट इज फाइन, यू आर नॉट सपोज टू डू इट। हाँ, तो फिर कोई बात नहीं मीना जी, छोड़ दीजिए, अगले साल कर लीजिएगा जो भी करना ओके। है। अगले साल कर लीजिएगा। चलिए, तो होली इस साल मेरे लिए नहीं छोटी है। छोटी सी बात कर ले। आप सभी को पता है कि मेरा टैरो का कोर्स जो है वो 27 ऑफ मार्च से आ रहा है। तो